की मूल परंपराओं से सभी को जोड़ना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित है। हम ऐसी संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं जहां पेड़, पत्थर, नदियां, तालाब सभी की पूजा की जाती है। इस जीवन दर्शन को अपनाने से ही पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। यह विचार स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने समदड़िया इन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में रखे। उन्होंने कहा कि कोलकाता से आई एक्स मुस्लिम बेटी हिना की घर वापसी कराई गई थी। उसका नाम नर्मदा देवी रखा गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में 20 करोड़ महिलाओं का प्राइवेट पार्ट सिर्फ धर्म के नाम पर काट दिया जाता है। ऐसे में पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देना सभी का दायित्व है। प्रेस वार्ता के दौरान एक्स मुस्लिम हिना ने अपने आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि मदरसे में मौलाना ने उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। शादी हुई तो पति प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उन्होंने स्वामी जी से संपर्क साधा तो उन्होंने घर वापसी कराई। हिना ने कहा कि यह कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है। जरूरत है उसे अपने मूल संस्कारों को पहचानने की। इस अवसर पर हिंदू धर्म सेना से संस्थापक योगेश अग्रवाल, लता ठाकुर, राजेश श्रीवास, नितेश पटेल, अंकित ग्रोवर, निशांत भसीन, अक्षय गुप्ता, अक्षय रॉय आदि मौजूद रहे। रमाकांत दुबे, हेड ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। समझ नहीं रहे हैं। पर्सनल लॉ आता है, शरिया आती है। जब पैदा होती है मुसलमान बच्ची, तब से लेके मरने तक हमको शरिया के अंतर्गत रहना होता है। ट्रिपल तलाक प्रधानमंत्री लेकर आए, वो फिर आप उसको मानती हैं कि अपने शरिया को मानती हैं? जी, शरिया का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो कानून नहीं है। ट्रिपल तलाक शरिया के खिलाफ ही है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, जो कानून लेकर आए हैं वो हिंदुस्तान की बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा कानून लाए हैं। भाई शरिया में आप रहती ना, आप शरिया के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तानी बेटी के नाम एक्सेप्ट करते हो। ट्रिपल तलाक को आप कहते हो कि अवैध है ये, हम बेटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर कोई मुसलमान बेटी हलाला का, पहले प्रोसेस चली आ रही। मैडम आप मेरी बात सुनिए, अगर हलाला का कोई बेटी, अगर आज मैं जिस कंडीशन में हूँ जहाँ मुझे पता है कि मेरे सनातनी भाई बहन मेरे साथ है, मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ, आप उस महिला का सोचिए जो घर के अंदर 24 घंटे प्रताड़ित होती है। अगर उसे उनका समर्थन नहीं मिलेगा, नहीं करेगी वो समर्थन इन बातों का, इन शरिया का, खुले मंच पर नहीं बोलेगी कि हम शरिया का सपोर्ट करते हैं, हमको हलाला चाहिए और हम ट्रिपल तलाक को हम समर्थन देते हैं, तो उसे घर में प्रताड़ित किया जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं पता है? उनको कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उनको खाना नहीं दिया जाएगा और उनको बचाने के लिए कोई आ नहीं सकेगा। मेरी जो अवस्था में मुझे घर से निकाला था, अगर मेरा मकान मालिक मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए, मुझे बचाने के लिए अगर आ जाता, तो उस हिंदू परिवार को उधर ही काट के फेंक देते हमारे समाज के लोग। आप समझ नहीं रही हैं कि बच्चियां कितने खतरे में जी रही हैं। वो चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रही हैं। कब एक होगा? जब यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जब आपके लिए और एक मुसलमान लड़की के लिए कानून एक होगा, तब जाके कानून को हम तो आप सपोर्ट करती हैं यूसीसी को? ऑब्वियसली मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूंगी? तो हिंदू ही बन गई। मैं चाहती हूँ कि यूसीसी आए, तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना सही रोज में एक कदम अगर चलूं। मेरे एक वीडियो से अगर 100 लोग देखते हैं, उसमें से 10 बेटियां भी सीख लें और समझ जाएं, तो मेरे लिए यही होगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो आप मानती कि सनातन धर्म? जी, सनातन की एक पराकाष्ठा ऐसी है कि हम यहाँ पर सनातन में नारी को एक देवी शक्ति का रूप माना गया है। मैं आपसे बताऊंगी, पिछले हफ्ते मैं हनुमान मंदिर गई थी, वहाँ पर एक महापुरुष बैठकर अपना माला जप रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ। मैंने उनके पैर छूने चाहे, लेकिन उन महापुरुष ने बढ़कर मेरे पैर छुए, मुझे माता लक्ष्मी का रूप बताया। तो जिस धर्म में हमको नारी को एक लक्ष्मी का, एक माता का, एक दुर्गा का रूप मानकर हमारे चरण स्पर्श किए जाते हैं, क्या उस धर्म में नारी का मान सम्मान है? उस तरफ नहीं हम रुझान रखेंगे, या फिर उस धर्म पे रुझान रखना चाहिए जहाँ पर हमको पैरों की जूती मानी जाती है और हमें हर चीज़ में, हर बात में दबाया जाता है? आप मुझे बताइए, एक देश में हम रहते हैं, तो भारत देश का एक कानून आपके लिए और एक कानून मुसलमान लड़की के लिए क्यों? सब तो एक समान है। उसके बाद आप प्रश्न करना और तर्क के साथ कुतर्क भी करना, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि पत्रकार हम अभी अपने